अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में जो चैलेंजेस फेस करते हैं कस्टमर्स। उसको लेके तो अगर तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम इस बारे में बात करते हैं। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। आज हम टोटल आप लोगों से 5 ऐसे मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि ये वो चैलेंजेस हैं कि कोई भी पाकिस्तानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है तो ये वो चैलेंजेस ज़रूर फेस करता है, जिसमें सबसे पहला इशू लीगल इश्यूज़ है, सेकंड नंबर पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, थर्ड नंबर पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे मार्केट की फ्लक्चुएशन और लास्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सिचुएशन को देखते हुए। तो ये सारे 5 फैक्टर्स बहुत अहम है, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं लीगल इश्यूज़ को लेके। पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा मेजर इशू लीगल इश्यूज़ हैं। किसी भी सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको यही नहीं पता लग रहा होता कि जिस बिल्डर ने आपको ये लैंड बेचने के लिए ऑफ़र की है, क्या वो लैंड लीगल है, इल्लीगल है, ये सही तरीके से परचेज़ की गई है, इसकी एनओसी इशू की गई है, नहीं की गई। क्योंकि जो आपका रेगुलेटर है, जो आपकी जैसे सिंध के अंदर आपकी सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इस तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती। मेजॉरिटी सोसाइटीज़ जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स बस लॉन्च कर देती हैं विदाउट एनओसी इशू किए। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मेजर इशू इस पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वो लीगल इश्यूज़ हैं। आने वाले वक्तों में शायद ये जल्द से जल्द मसले सॉल्व हो जाएं, क्योंकि सोसाइटी लॉन्च होने के बाद ऐसे इदारे आपको बताते हैं कि ओहो ये सोसाइटी तो इल्लीगल है, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्द से जल्द ये इश्यूज़ सॉल्व होंगे। और सेकंड नंबर पर आती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये एक ऐसा इशू है जो कि लीगल इश्यूज़ के साथ ही कनेक्टेड है कि सोसाइटी लॉन्च भी हो गई, लॉन्च होने के बाद क्योंकि कोई रेगुलेटर फिर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब भी आप कोई मार्केट में चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो उसकी कोई मार्केट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वही आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही होती। कि कोई भी चीज़ अगर 2 करोड़ की है तो कोई भी बंदा आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपए में कोट करवा सकता है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई इदारा मौजूद नहीं है जो इस चीज़ों को लुक आफ्टर कर सके। कहीं कस्टमर करेक्ट इन्फॉर्मेशन परचेज मतलब कहीं से ले सके, इस तरह की कोई भी इश्यूज़ नहीं रहते, जिसकी वजह से अक्सर औकात लोग महंगी चीज़ परचेज करने में एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा बंदा सही बेच रहा है, कौन सा बंदा गलत बेच रहा है। इनफैक्ट बिल्डर भी अपनी मर्ज़ी से बस प्राइसेस बढ़ाई जाता है। तो इन सब चीज़ों से कस्टमर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। थर्ड नंबर पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हर साल ही इंस्टेबिलिटी रहती है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है जो कि लोग फेस करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ आपकी जो टैक्सेस की जो मामलात वो लोग चेंज कर देते हैं, कभी एमनेस्टी ले आते हैं, कभी कोई न्यू रूल निकाल देते हैं, कोई नया रेगुलेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो एक फाइलर कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि अब मैं इसको किस तरीके से शो करूँगा। पुरानी मैंने फाइलिंग में अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और शो की हुई थी, अब ये कह रहे हैं कि अब आप इसको बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, एफबीआर वैल्यू बढ़ा दो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है और ये कस्टमर बहुत ज़्यादा बाद में परचेजिंग करने के बाद फेस कर रहा होता है कि मैं अब इसको किस तरीके से कैटर करूँ। फोर्थ नंबर पर हम बात करें तो मार्केट फ्लक्चुएशन, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी प्राइसेस में रहती है। अक्सर औकात जब भी प्राइसेस में बूम आ रहा होता है तो डे बाय डे प्राइसेस चेंज हो रही होती है, कभी प्लस कभी माइनस। तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी एक एक्सपर्ट तरीके से, कोई एक प्रोफेशनल तरीके से उस रियल एस्टेट को लेकर नहीं चल रहा होता कि आपकी प्रॉपर मार्केट रिपोर्ट मौजूद हो। जैसे अक्सर औकात म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जब
किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे तो वो आपको अपनी पूरी पूरी रिटर्न्स की फाइल दिखाएंगे कि रेट ऑफ रिटर्न लोगों को कितना कितना मिला है, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस क्या है, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने पे क्या आपको रिटर्न मिले थे, तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। लेकिन हमारे यहाँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज तक उसकी क्योंकि प्रॉपर सही तरीके से चीज़ें नहीं हो सकी, इस तरह की मार्केट रिपोर्ट्स इस तरह की नहीं बन सकी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है कि कौन सी जगह पर सही इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकें। वो सिर्फ और सिर्फ जो ब्रोकर जिससे वो बात कर रहा है बस उसी की राय सुन के वो बस एक्सेप्ट कर लेता है। आया वो राय जो है वो अगर चल जाए तो तुक्का मुनाफा हो जाता है, अगर नहीं चले तो पता चले लीगल इश्यूज़ की वजह से वो बाउंड्री वॉल से भी बाहर हो गया और बेतहाशा नुकसानात उसको बेयर करने पड़ते हैं। मार्केट में इतनी ज़्यादा चेंजेस होने की मेन वजह ये है कि एक तो आपकी जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, आपकी जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, या तो तीसरे नंबर पर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। तो उस मोमेंट राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप प्रॉपर सही तरीके से स्टडी कर सकें अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हायर करने के बाद। और लास्ट में हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके। अगर तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्राइसेस होंगी प्रॉपर्टी की, पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन जहाँ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जीडीपी, आपकी ये सब रिवर्स की तरफ जा रही हो तो लोगों का रुझान नहीं रहता रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए अगर आज के दिन हम देखें तो आपका काइबोर का जो रेट है, जो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा मिल रहा है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अपने फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की तरफ जाते हैं कि वहाँ से जब हमें 18%, 19% जब वहीं से मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो मुझे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इस मोमेंट आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आना है, नहीं आना, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी सोसाइटी अच्छी है, लीगल कौन सी है। तो इन सब बातों में आपको जानने के लिए एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट हायर करना पड़ेगा। अगर आप लोग समझते हैं कि हाउसिंग एसोसिएट आप लोगों के लिए बेहतर है तो आप लोग ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। हम अपने एंड से आपको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वेबसाइट पर जाके अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।